और आज विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण होगा उपचुनाव के युद्ध का, क्योंकि अखिलेश और आजम खान के इस्तीफे के बाद भाजपा निगाहें रामपुर और आजमगढ़ पर टिका चुकी है, क्योंकि जो काम 2014 और 2019 में नहीं हुआ, भाजपा इस बार कर लेना चाहती है, ताकि 2024 में 75 पार का जो संकल्प सीएम योगी ने लिया है वो पूरा हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सपा के गढ़ में सेंध कौन लगाएगा, क्योंकि अभी तक भाजपा ने अपने महारथियों के नाम का ऐलान नहीं किया। भाजपा वर्सेस सपा, उपचुनाव में किसकी हवा? 19 का बदला, 22 की कसर, सपा के किले पर भाजपा की नजर। रामपुर और आजमगढ़ सिर्फ दो जिले नहीं हैं, ये समाजवादी पार्टी के वो अभेद्य किले हैं जो 2019 और 2022 की प्रचंड लहर में भी नहीं हिले। लेकिन अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे के बाद से ये दोनों जिले एक बार फिर से चुनाव की कसौटी पर खड़े हैं। अखिलेश यादव की छोड़ी गई सीट पर उनकी पत्नी डिंपल यादव उम्मीदवार हो सकती हैं या परिवार का कोई और सदस्य दावेदारी पेश कर सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सिंगर दिनेश यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाने की तैयारी की है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी कद्दावर प्रत्याशी गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, यानी मामला त्रिकोणीय है। उपचुनाव की इस जंग में सबसे ज्यादा चर्चा आजमगढ़ को लेकर है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गढ़ है और अब यहाँ से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। जबकि भाजपा की तरफ से एक बार फिर निरहुआ पर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से निरहुआ ने आजमगढ़ में डेरा डाल रखा है। हालांकि बसपा के गुड्डू जमाली को छोड़कर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन नहीं किया है। हम उनके गढ़ का इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये गढ़ जो वर्ड बोलते हैं ना, यहाँ कोई गुलाम नहीं है उनका। इस भ्रम से उनको वापस आ जाना चाहिए। और मैं तो उनसे कहूँगा कि किसी छोटे मोटे आदमी को ना भेजेंगे यहाँ लड़ने के लिए। नाम चल रहा है ना उनकी पत्नी का, उन्हीं को भेजें। आजमगढ़ के जातीय समीकरण की बात करें तो यह करीब 19 लाख मतदाता है, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव हैं। वहीं मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि बाकी दूसरी जाति के हैं। यादव मुस्लिम समीकरण को साध कर ही सपा यहाँ पर जीतती रही है। वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें रामपुर पर है। यहाँ मायावती पहले ही वॉकओवर दे चुकी है, तो कांग्रेस नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। नावेद मियां ने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है, लेकिन अखिलेश और आजम खान की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी फिर से फुल फॉर्म में नजर आ रही है। यह सपा की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला अखिलेश ने आजम खान पर छोड़ दिया है, क्योंकि सपा की तरफ से दो नाम चर्चा में है। पहला आजम खान के बड़े बेटे की बहू सिद्रा अदीब है और दूसरा अजीज कुरैशी का। अब इनमें से कौन फाइनल कैंडिडेट होगा, इसका फैसला आजम खान को करना है। वहीं भाजपा की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर जयप्रदा और आकाश सक्सेना के नाम भी चर्चा में है। रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। रामपुर में जहां समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अब्बास नकवी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान के परिवार का कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मुख्तार अब्बास नकवी और आजम खान के परिवार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव को 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों सीटें सपा की कर रही हैं। ऐसे में भाजपा इन दोनों ही सीटों पर सेंध लगाकर कमल खिलाने की कवायद में है, तो सपा अपने हाथों से किसी भी सूरत में इसे निकलने देना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।